बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। दोस्तों, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जो भी चीज़ आप सोच रहे होते हैं या फिर मुंह से बोलते हैं, कैसे उसी चीज़ के बारे में कोई भी ऐड या इस चीज़ से रिलेट कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी आंखों के सामने आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप, यूट्यूब या फिर दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क दुनिया में अरबों लोगों को अपनी सर्विसेज फ्री फ्राहम क्यों करते हैं? ना ही कोई मंथली चार्जेस और ना ही कोई एनुअल चार्जेस, लेकिन फिर भी इन तमाम सोशल मीडिया कंपनीज का रेवेन्यू अरबों खरबों डॉलर्स में कैसे चला जाता है? इसकी इनसाइड रियलिटी ये है कि कोई भी ऐप, गेम या दूसरी कोई भी चीज जो भी आपको इंटरनेट पर फ्री मिल रही है, तो मोस्टली प्रोडक्ट आप खुद होते हैं। फर्ज करें लाहौर का एक नौजवान रोजाना यूट्यूब पर फिटनेस के रिलेट वीडियोस देखता है, उन्हें लाइक करता है, शेयर करता है, कमेंट करता है, तो कुछ देर बाद उसे सोशल मीडिया पर हर जगह जिम एड्स, प्रोटीन एड्स, स्पोर्ट्स शूज एड्स नजर आने लगते हैं। तो इन कंपनीज को कैसे पता चलता है कि इस नौजवान को फिटनेस में दिलचस्पी है ना हैरानी की बात। हकीकत में सोशल मीडिया का एल्गोरिदम अपने यूजर्स के साथ एक माइंड गेम खेलता है। आपका हर क्लिक, आपकी की गई कोई भी सर्च, कमेंट्स, इवन आपका किसी वीडियो, तस्वीर या किसी कंटेंट पर स्क्रीन टाइम भी ट्रैक किया जाता है। तो मोहतरम दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपका डाटा इन फ्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए इतना अहम क्यों है, लोगों का डाटा कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सोशल मीडिया फ्री एप्स के जरिए अपने यूजर से कैसे पैसा कमाता है और क्या हमारी प्राइवेसी वाकई ही खत्म हो रही है। सोशल मीडिया डाटा बिजनेस की असल हकीकत क्या है? दोस्तों, ये वीडियो मुकम्मल रिसर्च और मुताले के बाद तैयार की गई है, तो वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, चंद साल पहले अमेरिका में सोशल मीडिया से मुतल्लक एक बहुत बड़ा डाटा स्कैंडल मंजरेआम पर आया। इस मेगा स्कैंडल को फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम दिया गया। हुआ क्या था? 2014 में फेसबुक पर एक रिसर्चर ने दिस इज यूर डिजिटल लाइफ नाम की एक पर्सनैलिटी क्विज ऐप बनाई। तकरीबन 2.7 मिलियन लोगों ने ये ऐप इस्तेमाल की और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने की इजाजत दी। उस वक्त फेसबुक पॉलिसियों की वजह से ऐप इन सार्फिन के दोस्तों का डाटा भी हासिल कर सकती थी। तो इस तरह 87 मिलियन यानी 8 करोड़ 70 लाख फेसबुक यूजर्स का डाटा जमा किया गया। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने किया क्या? कैम्ब्रिज एनालिटिका एक पॉलिटिकल डाटा एनालिटिकल कंपनी थी। इसने हासिल शुदा डाटा इस्तेमाल करके वोटरों के नफ्सियाती और सियासी प्रोफाइल तैयार किए। इस कंपनी का मकसद था कि लोगों की पर्सनैलिटी, उनकी दिलचस्पी और सियासी रुझान के मुताबिक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट की इलेक्शन कैंपेन करके इसको कामयाब करवाया जाए। तो ये सारा मामला सामने आया कैसे? 2018 में फेसबुक के एक साबका वर्कर ने मीडिया को सारी मालूमात फराहम की। फिर इसके मुतल्लक दुनिया भर में इसकी तहकीकात करवाई गई और ये मामला एक बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल बन गया। इसके नताइज क्या निकले? इसके नताइज फेसबुक के लिए निहायत ही भयानक निकले। फेसबुक को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और इसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे गिरता चला गया। इसके ऑनर मार्क ज़करबर्ग को कांग्रेस के सामने इसकी वजाहत देना पड़ी और साथ ही फेसबुक ने प्राइवेसी फीचर्स को चेंज किया। इसके बाद ये कंपनी बंद कर दी गई। आज दुनिया का सबसे कीमती एसेट शायद ऑयल या गोल्ड नहीं, बल्कि आप लोगों का डाटा है। सारी सोशल मीडिया कंपनीज जानती हैं कि आप कहां रहते हैं, क्या पसंद करते हैं, आपकी पॉलिटिकल थिंकिंग क्या है, आप कहां जाते हैं, आप क्या खरीद सकते हैं, इवन आप कितने बजे जागते हो या सोते हो। ये सब मालूमात को इकट्ठी करके सोशल मीडिया कंपनीज मिलकर हर यूजर की एक डिजिटल प्रोफाइल बनाती हैं, यानी आपकी एक वर्चुअल कॉपी। फॉर एग्जांपल, फैसलाबाद में रहने वाला एक शख्स बाइक वीडियोस देखता है, दराज पर हेलमेट सर्च करता है, फ्यूल प्राइसेस पर रिएक्ट करता है, तो सोशल मीडिया एल्गोरिदम समझ जाता है कि इस बंदे का इंटरेस्ट बाइक में है। अब उसे तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर बाइक एसेसरीज, इंस्टॉलमेंट ऑफर्स, पेट्रोल सेविंग प्रोडक्ट्स, न्यू बाइक्स के मॉडल के इश्तिहारात दिखाए जाएंगे। इसी तरह अगर कोई स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखता है तो उसे स्पोर्ट्स के रिलेट वीडियो या इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। यानी सोशल मीडिया का एल्गोरिदम लोगों के रुझान और दिलचस्पी को देखकर उनको कंट्रोल करता है। ये सोशल मीडिया एल्गोरिदम है क्या? ये सोशल मीडिया का एक डिजिटल सिस्टम है जो ये फैसला करता है कि आपको
کو کب, कैसे और क्या दिखाना है। ये आपको वही चीजें दिखाता है जिन पर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, जिन पर आप इमोशनल रिएक्शन देते हैं, जिन्हें आप शेयर करते हैं। इसीलिए खौफ, गुस्सा, झगड़े, लॉस, न्यूज वाली वीडियो ज्यादा वायरल होती हैं, क्योंकि इंसान इमोशनली इन पर रिएक्ट करता है। और जितना आप इस ऐप पर टाइम गुजारोगे उतने ही ज्यादा आपको एड्स दिखाए जाएंगे और वो कंपनी उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगी। मिसाल के तौर पर कोई भी लड़का मुसलसल डिप्रेशन कंटेंट, तन्हाई पसंद रील्स या सैड म्यूजिक सुनता है या देखता है तो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम इसी तरह का कंटेंट उसे दिखाना शुरू कर देता है। सोशल मीडिया का मकसद ये नहीं कि आप खुश हों, बल्कि उसका मकसद ये है कि आप उस ऐप पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। यही वजह है कि ज्यादातर लोग फोन एडिक्शन, एंजाइटी, लो अटेंशन स्पैन और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये सोशल मीडिया कंपनीज कैसे अपने यूजर्स का डाटा अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं। मोहतरम दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाली चीज अटेंशन है। अगर आप किसी भी चीज की तरफ लोगों की अटेंशन ले आते हो तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। पाकिस्तान में बेशुमार गेम्स लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर खेली और देखी जाती हैं, लेकिन ज्यादातर अटेंशन सिर्फ क्रिकेट को ही क्यों मिलती है? क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट ज्यादा देखी जाती है, इसलिए क्रिकेट में ज्यादा पैसा है। लोगों की अटेंशन क्रिकेट की तरफ है। पाकिस्तान में पीसीबी ने पीएसएल शुरू किया तो सिर्फ लोगों की अटेंशन को देखकर, क्योंकि पाकिस्तान में सब खेलों से ज्यादा क्रिकेट को पसंद किया जाता है। तो आज पीएसएल एक ब्रांड बन चुका है। अब पीसीबी पीएसएल से करोड़ों अरबों खरबों का रेवेन्यू कमा रहा है। कैसे? सिर्फ लोगों की अटेंशन की वजह से। क्रिकेट में सबसे ज्यादा अटेंशन पाकिस्तान और इंडिया के मैच को ही मिलती है। इस मैच पर एड्स ज्यादा होते हैं और एड्स ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि इस मैच पर लोगों की अटेंशन ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह कोई एक्टर या किसी शोबिज पर्सनैलिटी को कितना ज्यादा पैसा मिलेगा तो पहले ये देखा जाता है कि किसके पास ज्यादा अटेंशन है। दुनिया भर में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, महंगे हों या सस्ते, बल्कि जहां लोगों की अटेंशन होती है वहां पर अपनी प्रोडक्ट को दिखाते हैं। तो इस तरह लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। अब ये अटेंशन अपनी तरफ करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। आज के तरक्की याफ्ता दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऑनर अरबों खरबों डॉलर्स कमाते हैं। इन ऑनर्स ने क्या किया? लोगों को फ्री में एंटरटेनमेंट दी, फ्री एप्स यानी फ्री सोशल मीडिया दिया और लोगों का डाटा कलेक्ट किया और फिर इस डाटा की वजह से लोगों की अटेंशन का पता लगाया और फिर वही डाटा मुख्तलिफ कंपनीज को बेचा और कहा हमें पता है कि किस एरिया के लोग क्या पसंद करते हैं। डाटा हम प्रोवाइड करते हैं। अपनी प्रोडक्ट सोशल मीडिया के जरिए इस एरिया में दिखाओ यानी ऐड चलवाओ। तो इस तरह सोशल मीडिया का एल्गोरिदम उसी खास एरिया में लोगों को किसी भी प्रोडक्ट्स के बारे में एड्स दिखाता है। मिसाल के तौर पर मर्सिडीज बेंज, लैम्बोर्गिनी, फरारी के एड्स सबको नहीं दिखाए जाते, बल्कि मुख्तलिफ की एलीट एरिया के अमीर लोगों को दिखाए जाते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनीज को ये पता होता है इनके असल कस्टमर ऐसे ही लोग हैं। सोशल मीडिया कंपनीज के पास अरबों लोगों का डाटा मौजूद होता है। इससे उनको पता चलता है कि कौन सी प्रोडक्ट्स ज्यादा फेमस हो रही है, लोग कौन से टॉपिक पर ज्यादा बात कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट कौन से इलाके में ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। कंपनियां ये मालूमात अपने कारोबारी फैसलों में इस्तेमाल करती हैं। माजी में कई मुल्कों में पॉलिटिकल कैंपेन में लोगों का सोशल मीडिया डाटा इस्तेमाल किया गया। लोगों की राय और दिलचस्पी और खदशात को समझकर इन्हें मखसूस एड्स और मैसेज दिखाए गए ताकि इनकी राय पर असर डाला जा सके। इसी वजह से सोशल मीडिया और डाटा प्राइवेसी दुनिया भर में एक बड़ा मौजू बन चुका है। तो सोशल मीडिया की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि इनका कारोबार सिर्फ 3 चीजों पर चलता है: आपका डाटा, आपकी अटेंशन और आपका वक्त। आप जितना ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर गुजारते हैं इतने ही ज्यादा एड्स आपको दिखाए जाते हैं और इतनी ही ज्यादा वो कंपनीज पैसा कमाती हैं। कोई भी सोशल मीडिया आपसे पैसा नहीं लेता, क्योंकि इसे आपकी सबसे ज्यादा कीमती चीज मिल रही है और वो है आपकी अटेंशन, आपका वक्त और आपका डाटा। दोस्तों, उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन से आपके नॉलेज में जरूर इजाफा हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।